हेलो फ्रेंड, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4। क्लियर। एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट हो चुका है पिछले क्लास में। क्लियर। तो आइए एक्सरसाइज 3.4 जो है, एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस, राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेनली हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। क्लियर। मैट्रिक्स का इन्वर्स, इसमें आपको सवाल दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका इन्वर्स निकालना है, राइट। अब उसको निकालने के लिए कुछ एलिमेंट्री डाटा हमें जानना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशंस कैसे किया जाता है मैट्रिक्स में, वो सीखना है। क्लियर। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और ब्रैकेट में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इसमें मेनली देखिए कोई भी मैट्रिक्स है उसमें रो और कॉलम, ये दो चीज़ होता है। क्लियर। अब रो से रिलेटेड 3 मेथड है, सिमिलरली कॉलम से रिलेटेड 3 मेथड है, और दोनों मिलके कितने हो गए, 6, राइट। इसलिए कहा जाता है देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्लियर। 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम। मतलब 3 जो ऑपरेशन होगा वो रो से रिलेटेड रहेगा और 3 कॉलम से रिलेटेड रहेगा। क्लियर। देखिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय जब तक बोला ना जाए कि रो या कॉलम, तो आपको हमेशा रो से स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर, वो सही रहेगा। हाँ, अगर बोल दिया कि सवाल को कॉलम ऑपरेशन यूज कीजिए, तब आप कॉलम से चलेंगे, अदरवाइज हमेशा रो से चलना है, राइट। चलिए तो देख लेते हैं रो से रिलेटेड क्या क्या मेथड है, वही आपका कॉलम से चला जाएगा। पहला जो मेथड है आर आई इंटरचेंजेस आर जे, मतलब किसी भी रो को दूसरे रो से चेंज किया जा सकता है, इंटरचेंज। सिमिलरली किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में रो 1, रो 2, रो 3 3 है, राइट। उसको हम R1 को R2 से रिप्लेस कर सकते हैं, R2 को R1। इसका मतलब R1 को R2 की जगह लिखेंगे, R2 को R1 की जगह। और जब हम कॉलम से चलेंगे तो कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह या कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह कर सकते हैं। इससे डाटा पे मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। अब इसी चीज़ को लिखा गया है कैसे, देख लेते हैं। जो भी बुक पे लिखा रहता है, समझने के लिए आप R1 को R2, R2 को R1 या R1 को R3, R3 को R1 से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम से चलेंगे तो C1 को C2, C2 को C1 से रिप्लेस करेंगे, या C1 को C3, C3 को C1 से कर देंगे। क्लियर। लेकिन बुक में और कॉपी भरने के लिए चाहिए ना कुछ लिखना, वो लिखा क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, symbolically the interchange of ith and jth row is denoted by ri interchange rj, and interchange of ith and jth column is denoted by ci interchange cj। क्लियर। तो जैसे ही कंप्लीट करेंगे वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, राइट, जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा रिवाइज करने में, समझे। ये हुआ पहला। अगर एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से, तो कितना ऑपरेशन हो गया, 1 1 2 ऑपरेशन इसमें हो गया। सही है। मतलब पहला मेथड क्या है, रो को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को इंटरचेंज। सही है। देखिए अब दूसरा मेथड क्या है, जब हमको ज़रूरत पड़े सवाल सॉल्व करने में, किसी रो या कॉलम में किसी पार्टिकुलर नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसमें क्या लिखते हैं, नॉन जीरो का मतलब होता है जो जीरो नहीं है। हो सकता है 1/2, 1/3, 1/5 आ जाए, -5, -6, -7, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी रो में क्या होगा, तो सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, राइट। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक, एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर
symbolically the multiplication of each element of the ith row by k, where k not equal to 0 is denoted by ri tends to k times of ri, जहाँ पे k क्या है, कोई भी नंबर है, समझे। द करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है सी आई टेंस टू के टाइम्स ऑफ सी आई। क्लियर। ये हुआ आपका सेकेंड मेथड, जिसमें रो और कॉलम दोनों आ गया, दो यहाँ 4 ऑपरेशन हो गया। और तीसरा में है, मान लीजिए सवाल सॉल्व करते वक्त आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में जोड़ने की आ जाए, राइट। मान लीजिए R1 में हमें ज़रूरत पड़ गया, R1 में हमको जोड़ना है k टाइम्स ऑफ R2। हो सकता है R2 में मल्टीप्लाई करके 2 या 3 से हमको R1 में जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए, Ri टेंस टू Ri प्लस के टाइम्स ऑफ Rj, और कॉलम में चलेंगे तो Ci टेंस टू Ci प्लस के टाइम्स ऑफ Cj। जैसे मान लीजिए R1 टेंस टू R1 प्लस 2 गुना R2, या R1 टेंस टू R1 प्लस 3 गुना R3, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन k हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं लिखिएगा, राइट। अब देख लेते हैं बुक में क्या लिखा रहता है, क्या कॉपी भरना है ना। आइए देखिए, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, symbolically the addition of the elements of ith row, the corresponding elements of jth row multiplied by k times of k is denoted by ri tends to ri plus k times of rj। Similarly कॉलम में हो जाएगा ci tends to ci plus k times of cj, राइट। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, राइट, जिससे कि जब हम लोग सवाल में चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको रोक के नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग अगला थ्योरी देखते हैं। जो टर्म है उसका नाम है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। दैट मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो ऐसे मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। और वो कैसे पता चलेगा कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। और मेनली आपका एक्सरसाइज 3.4, ये जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, इसमें जो भी सवाल दिया रहेगा उसमें इन्वर्स निकालना रहेगा। क्लियर। दैट मीन्स इन्वर्टेबल आपको चेंज करके दिखाना पड़ेगा, राइट। एक्सरसाइज में सवाल दिया रहेगा, 15-20 सवाल है, उस सब में कहेगा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए। उसका एक तो ऑपरेशन देखिए, और यहाँ पे हम लोग टर्म देख रहे हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। पहले इसको समझ लेते हैं, ये है क्या। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या है, इफ़ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, कंडीशन अप्लाई। ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B of the same order such that A into B, जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू बी बराबर B इंटू A इक्वल टू क्या होना चाहिए, I तो आप लोगों को पता है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये जो B का टर्म है ये हो जाएगा आपका इनवर्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय A की पावर -1। ओके, इन दिस केस A इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। इसमें A को कहा जाएगा इन्वर्टेबल है, और उसका इन्वर्स क्या है,
ए इनवर्स जो कि आपका बी आ जाएगा, राइट। और जहाँ वो जो आई टर्म था उसको हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या है, आई इक्वल टू 1001 जो हम लोगों ने देखा है। और दूसरा अगर 3x3 में आएगा 10000100001, राइट। चलिए वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे है अगला थ्योरम आएगा, थ्योरम 3 है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इसका मतलब हुआ कि इनवर्स जो आप फाइंड करेंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब सिंगल पीस होगा। किसी भी एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स निकलेगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं निकलेगा। यूनिक पीस है, जैसे आप हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है ना, क्लियर। इसलिए कहा गया यूनिकनेस। इन्वर्स क्या होगा, यूनिक होगा, राइट। देख लेते हैं ये थ्योरम क्या कहा, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। करेक्ट, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आ रहा है, निकल रहा है, वो क्या होगा, यूनिक होगा, उसमें दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं आएगा, क्लियर। आइए देखते हैं थ्योरम 4 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, क्लियर। अगर ए बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकालेंगे वो इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये याद रखिएगा, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, सिर्फ रिजल्ट याद रखिए क्योंकि थ्योरम है, इसका कोई डेरिवेशन या प्रूफ नहीं पूछेगा आपसे, राइट। और हाँ एक बात और, अब थ्योरी तो यहीं तक है, थ्योरम 4 तक ही है, इसके बाद सवाल स्टार्ट हो जाएगी एक्सरसाइज 3.4 का, क्लियर। उसको स्टार्ट करने से पहले ये हमेशा याद रखिए, नीचे जो नोट में लिख रहे हैं इसको याद रखिए, देखते हैं क्या लिखे हैं, और इसको अगर भूल गए तो सवाल कभी सही नहीं बनेगा, राइट। ये लास्ट में लिखेंगे लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा। कह रहा है क्या, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो, अगर आप रो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, अगर आप रो ऑपरेशन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर देखिए कॉलम है, क्लियर, ऑपरेशंस ऑन ए। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन करेंगे तो ए इक्वल टू आई ए लिखना है और तब जाकर सॉल्व करेंगे, इन्वर्स निकलेगा। जब रो चलेगा तो ए इक्वल टू आई ए, क्लियर। और जब कॉलम ऑपरेशन बोला जाएगा, जब ये क्या है, कॉलम ऑपरेशन, कॉलम सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो ए इक्वल टू ए आई लिखा जाएगा। हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू आई ए लिखिए या ए आई सेम है, लेकिन इस टॉपिक में जब इन्वर्स निकालने के लिए कहा जाएगा आपसे तो ए इक्वल टू आई ए रो के लिए और ए आई कॉलम के लिए, ठीक है, तब चला जाएगा, सॉल्व होगा सवाल। अगर रो में ए इक्वल टू आई ए लिख दिए तो आंसर सही नहीं आएगा, प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के, इसके बाद सवाल स्टार्ट हो गए, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए।